रुक जाइए। अगर आप पिछले 6 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं और हर नया इंडिकेटर सीख रहे हैं लेकिन फिर भी हर हफ्ते लॉस में हैं, तो मैं आपके सच बताता हूँ, आपकी स्ट्रेटजी गलत नहीं है, आपका इंडिकेटर्स धोखा नहीं दे रहा है। आपकी हर हार की वजह सिर्फ एक है, आपका माइंड सेट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्टॉप लॉस लगाते ही मार्केट पलट गया? क्या आपने बड़ा प्रॉफिट को लालच में आकर छोटे लॉस में बदल दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ट्रेडिंग का 80% हिस्सा वो है जो आपके सर के अंदर चल रहा है और सिर्फ 20% चार्ट पर। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में सीखना चाहते हैं और कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है या अच्छे से ब्रोकर की तलाश में हैं तो टियर 1 ब्रोकर्स के ऑफिशियल लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले अकाउंट खोलो फिर आगे बढ़ो। आज हम इसी सबसे बड़े राज को खोलेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर कैसे करें ताकि आप एक डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग के मैदान में दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर और लालच। डर आपको सही एंट्री लेने से रोकता है और अगर एंट्री ले भी ली तो थोड़ा सा प्रॉफिट देखते ही आपको ट्रेड से बाहर निकाल देता है, आप बड़े मूव्स मिस कर देते हैं। और फिर है लालच। जब आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया तो ये आपको और बड़ा रिस्क लेने के लिए मजबूर करता है, या फिर जब लॉस हो रहा है तो ये आपको स्टॉप लॉस कट ना करने देता है, इस उम्मीद में कि शायद मार्केट वापस पलट जाएगा। एक और बड़ा फैक्टर है फोमो। जब मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है तो बिना सोचे समझे गलत टाइम पर आप एंट्री ले लेते हैं और इस अक्सर अभी मार्केट रिवर्स हो जाता है। इमोशन से नहीं, रूल से ट्रेड करो। सक्सेसफुल ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, एक जैकपॉट नहीं। यहाँ कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी लाती है डिसिप्लिन। ट्रेडिंग जर्नल, हर ट्रेड को लिखना बहुत ज़रूरी है। अपने ट्रेड क्यों लिया, क्या एनालाइज था और ट्रेड के दौरान आपकी फीलिंग क्या थी, सब रिकॉर्ड करो। जब आप अपनी गलतियों को देखेंगे तभी उनमें ठीक कर पाएंगे। ओवर ट्रेडिंग से बचो। एक दो ट्रेड्स में प्रॉफिट मिलने के बाद या लॉस होने के बाद बार बार ट्रेड करते हैं, इससे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। इससे सिर्फ ब्रोकरेज बढ़ती है और कैपिटल कम होता है। अपने डेली ट्रेड्स की लिमिट सेट करो। स्टॉप लॉस को भगवान मानो। स्टॉप लॉस सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट टूल नहीं है, ये आपकी मेंटल पीस का जरिया है। जब आपको पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से ट्रेड ले पाते हैं। उसे हमेशा सिस्टम में लगाओ और उसे मैनुअली मत मूव करो। आपका इमोशन कंट्रोल में रहेगा अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। 1% रूल, हमेशा अपने टोटल कैपिटल का 1% या मैक्सिमम 2% एक सिंगल ट्रेड में रिस्क लो। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो आपका लॉस 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आपका छोटा रिस्क लेते हैं तो बड़े लॉसेस का डर खत्म हो जाता है। अगर 5 ट्रेड लगातार लॉस में भी चले जाएंगे तब भी आपका अकाउंट सेफ रहता है और आपकी हिम्मत नहीं टूटती। लॉसेस को एक्सेप्ट करो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और हर बिजनेस में लॉसेज होते हैं। लॉस का पर्सनल फेलर की तरह मत देखो। अगर आपका एनालाइज गलत हुआ तो ट्रेड से निकल जाओ। रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। जो लॉस हुआ उसे नेक्स्ट ट्रेड में कवर करने की कोशिश सबसे बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करना एक रात का काम नहीं है, ये एक जर्नी है। इसके 3 पिलर्स हैं। नंबर 1, इमोशंस को कंट्रोल करो, फेयर और ग्रीड पर फोकस रखो। नंबर 2, डिसिप्लिन रहो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ और ओवर ट्रेडिंग से बचो। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखो, सिर्फ 1% रिस्क रूल फॉलो करो। हमेशा याद रखिए, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका कैपिटल और आपकी मेंटल हेल्थ है। मार्केट हमेशा रहेगा, अपने आप को बचाओ और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल होगा तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।